क्लास 10th विषय हिंदी असाइनमेंट के सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में हम देखेंगे। उसके पूर्व मैं अवगत करा दूं कि बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ सैंपल पेपर, प्रीवियस पेपर और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास भी मैं वीडियो के माध्यम से कराया हूं। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आप अवश्य देखें, आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न 1। ये प्रश्न 1 पढ़िए आप लोग। वर्तमान समय में समाज का झुकाव भौतिक सौंदर्य के प्रति बढ़ता जा रहा है। इन परिस्थितियों में अध्यात्म के जरिए आंतरिक सौंदर्य की ओर उन्मुक्त होना आपकी समझ में कितना महत्व रखता है? तर्क देकर 4 बिंदु में अपना उत्तर लिखिए। तो ये मीरा के पद से है। अभी उत्तर देखेंगे। प्रश्न 2, अमृतलाल नागर जी ने अपने आत्मकथ्य में अपने युग के आंदोलनों का वर्णन किया है। इन आंदोलनों का लेखक पर क्या असर हुआ? लिखिए। जेब कतरा कहानी पढ़ने के बाद मन में कौन से भाव जागृत होते हैं? लिखिए। प्रश्न 3, अपने नगर पालिका के पास एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें मोहल्ले की सफाई न होने के संबंध में शिकायत की गई हो। और प्रश्न 4 निबंध है ग्लोबल वार्मिंग और समय का सदुपयोग। तो ये प्रश्न है बच्चों। अब आइए देखते हैं इन प्रश्नों के उत्तर हमें किस प्रकार से लिखना है। तो प्रश्न 1 का उत्तर आपको तर्क देकर 4 बिंदु में अपना उत्तर लिखना है। तो 4 बिंदु आप यहाँ से बना सकते हैं। मैं बिंदु के रूप में नहीं लिख पाया हूँ, आप आसानी से 4 1 2 3 4 करके लिख सकते हैं। तो वर्तमान समय में समाज का झुकाव भौतिक सौंदर्य के प्रति बढ़ता जा रहा है। समाज आज भौतिकतावाद के चकाचौंध में खो गया है। इन परिस्थितियों में अध्यात्म के जरिए आंतरिक सौंदर्य की ओर उन्मुख होना लौटना हमारी समझ में बहुत महत्व का विषय हो सकता है, क्योंकि अध्यात्म के जरिए आंतरिक सौंदर्य से व्यक्ति अपने आंतरिक सुंदरता को बढ़ा सकता है। मनुष्य के जीवन में आंतरिक सुंदरता बहुत ही आवश्यक है। अध्यात्म से मानव को आत्मिक सुख की अनुभूति होती है। आज मनुष्य को अध्यात्म की ओर लौटना बहुत ही आवश्यक हो गया है। अध्यात्म के माध्यम से ही मनुष्य जीव और शिव को समझ सकता है। अपने हृदय की सुंदरता को बढ़ाकर ही आज मनुष्य मनुष्यत्व की गुण ला सकता है तथा सही अर्थों में मनुष्य बन सकता है। भौतिक सौंदर्य से तो हम केवल अपने बाह्य सौंदर्य को ही बढ़ा सकते हैं, इसलिए आज आवश्यकता है भौतिक सौंदर्य के साथ साथ आंतरिक सौंदर्य की ओर भी मनुष्य ध्यान दे। ये प्रश्न 1 का उत्तर है। इसमें आप बिंदु बनाइए 4 बिंदु। प्रश्न 2 का उत्तर देखिए। अमृतलाल नागर ने अपने आत्मकथ्य में अपने युग के जिन आंदोलनों का वर्णन किया है उसमें भारत के असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन के विरोध आदि का वर्णन है। इन आंदोलनों से लेखक के मन में उत्तेजना आया और उत्तेजनावश कविता लिखने को प्रेरित हुए। यहीं से उनके मन में लेखन कला के प्रति उत्साह बढ़ता गया। पहले कहानी फिर गद्य लिखते लिखते वे लेखक बन गए। इसी का ब नंबर का उत्तर देखते हैं। जेब कतरा पाठ से है। जेब कतरा कहानी को पढ़ने के बाद मन में मानवीय संवेदना की भावना जागृत होती है। चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी व्यक्ति हो, माँ के प्रति भावना बहुत ही उदार हो जाती है। चाहे वह लेखक की माँ हो या जेब कतरे की माँ, माँ होती है। माँ को कोई भी व्यक्ति दुखी व तकलीफ में नहीं देख सकता यदि उसमें थोड़ी बहुत भी मानवीय संवेदना हो। जेब कतरा भले ही जेब काटने का काम करता था, उसका कर्म अनैतिक था, लेकिन जब वह पत्र पढ़ता है तो वह बहुत ही भाव विभोर हो उठता है और 9 रुपये में 40 रुपये मिलाकर कुल 50 रुपये मनी ऑर्डर करता है। जेब कतरे का यह कर्म उसके हृदय की उदारता को प्रकट करता है। ये प्रश्न 2 और ब उत्तर। प्रश्न 4 है नगर पालिका के अध्यक्ष को शिकायती पत्र लिखना है जिसमें मोहल्ले की सफाई न होने के संबंध में शिकायत की गई हो। तो आपके जो नगर पालिका है उसके बारे में देखिए। यहाँ पर प्रति अध्यक्ष नगर निगम दुर्ग दिया है, तो आपको नगर पालिका लिखना है और आप जिस नगर पालिका में के अंतर्गत आप आते हैं उसका वहाँ पर वर्णन करेंगे। तो ये है, इसे आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। और प्रश्न जो 4 है वो निबंध है ग्लोबल वार्मिंग और समय का सदुपयोग। तो उसे भी आप लिख सकते हैं। आपके पास निबंध आप नोटबुक में नोट किए हैं और यूट्यूब में भी मेरे माध्यम से अपलोड भी किया गया है, तो उसे भी आप देख सकते हैं। तो ये रहा बच्चों प्रश्न 1 2 3 4। निबंध को आप स्वयं लिखें, आपको निबंध बहुत सारे उपलब्ध हैं, मिल जाएंगे। धन्यवाद।